सास ससुर की सेवा और पति की सेवा और बच्चों को ठीक संस्कार देना स्त्री का धर्म है। पुरुष का धर्म पत्नी का सम्मान करना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संस्कार देना पिता का धर्म है। खत्म हो गई बात। अब कौन फॉलो कर रहा है, कौन मान रहा है? बस अपना धर्म ना करके आदमी बाकी सब कर रहा है। अपने धर्म का पालन छोड़ के सब करने को तैयार है। आज आप देख लीजिए, स्त्रियां कैसी हुआ करती थी हमारे देश में। सती सावित्री, माता अनुसुईया, माता सीता, ऐसी स्त्रियां जो यमराज के पास जाकर अपने पति को वापस ले आए, ऐसी स्त्रियां हुआ करती थी। और आज पहले की स्त्रियां अपने पति को यमराज के पास से वापस ले आया करती थी, और आज की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां अपने पति को तलाक देकर दूसरे पुरुष में मन लगा लेती हैं। कुछ स्त्रियां अपने पति को मरवा देती हैं, तो कुछ पुरुष भी ऐसे ही हैं। जब ऐसा अनाचार बढ़ जाता है ना, जब व्यक्ति अपने धर्म से च्युत हो जाता है, तब व्यक्ति के धर्म को बताने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। फिर भगवान बताते हैं कि तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। मनुष्य का धर्म बताओ, भगवान राम को क्यों आना पड़ा धरती पर? ये बताने के लिए कि मनुष्य का धर्म क्या है। पूरे जीवन काल में राम जी ने क्या किया? वही जो हमें और आपको करना चाहिए, वो करके बताया। जैसा हमने किया है तुम भी करना। अच्छा ये बताओ, आप लोग राम बन सकते हो कि नहीं? उत्तर बताओ, उत्तर दो। आप राम बन सकते हो या नहीं? हाँ या ना? बताओ, आप राम बन सकते हो कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर चाहिए। आप उत्तर चाहिए आपसे। आप राम बन सकते हैं कि नहीं? आप बताओ। नहीं, आप बताइए। बन सकते हैं? मैं आप बताओ, आप सीता बन सकती हो कि नहीं? बोलो। पुरुष बताएंगे, भैया बताओ आप राम बन सकते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना में उत्तर चाहिए सिर्फ। बोलो। लोग बताएं, सब बताएं। लोग, कुछ लोग कहते हैं हम राम नहीं बन सकते, कुछ लोग कहते हैं हम राम बन सकते हैं। बताओ किन का उत्तर सही है? राम बन सकते हैं ये जवाब सही है, या राम नहीं बन सकते ये जवाब सही है? बोलो, कौन सा उत्तर सही है? फटाफट बताओ मेरी माँ। एक ही सवाल में इतना टाइम ना लगाओ, बहुत सवाल हैं अभी। जो लोग कहते हैं कि हम राम नहीं बन सकते, वो तो भगवान है। हम इंसान हैं, वो राम है, हम नहीं बन सकते। जो लोग ये कहते हैं कि हम राम नहीं बन सकते, वो लोग हैं जो युद्ध लड़े बिना ही हार मान गए। क्यों नहीं बन सकते आप? राम ने धरती पर अवतार क्यों लिया? इसलिए थोड़ी लिया था कि जो मैं करूंगा वो कोई नहीं कर सकता ना, इसलिए लिया था कि जो मैं कर रहा हूं वही तुम सबको करना है, वही करना है।
वही करना है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि तुम वो मत करो जो मैंने किया, करो। भगवान राम ने जो किया है वो करो। मां बाप की आज्ञा मानी, मानो। पत्नी के लिए रावण से लड़ गए, पत्नी का अपमान ना करते ना होने देते, ये राम का धर्म है। राम बनो। राम के सामने एक सूपनखा नाम की महिला आई, कहती है तुम बड़े सुंदर, हम भी बड़े सुंदर, कर लो विवाह। राम जी ने देखा नहीं, करो। तुम्हारे रास्ते पर भी बहुत सारी सूपनखाएं आती हैं, तुम तो देखने लग जाते हो। क्यों देखते हो? हर पुरुष के रास्ते पर कोई ना कोई सूपनखा जरूर आती है, हाँ या ना? हर व्यक्ति को राम बनने का अवसर मिलता है, पर तुम राम ना बन के रावण हो जाते हो। क्या करें, मौका तो राम का था, रावण हो जाते हो। हर पुरुष के सामने कोई ना कोई सूपनखा पूरी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आती है। फर्क इतना है कि उस समय आपको निर्णय लेना है कि आपको राम होना है या रावण होना है। और जो लोग कहते हैं ना वो भगवान हैं, हम थोड़ी भगवान हैं, नहीं। भगवान राम मनुष्य बनकर आए हैं और लीलाएं वही की जो मनुष्यों की हैं। कुछ लीलाओं को छोड़कर, कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते कुछ काम, तो उन कामों को छोड़ दिया इसलिए क्योंकि वो काम भगवान के हैं। अरे जितने काम उन्होंने भगवान वाले किए वो छोड़कर जो इंसानों वाले किए वो तो कर लो, वो तो कर लो। अब हम तो पूरी पल्ला झाड़ लेते, नहीं जी वो तो भगवान है। फिर इससे तो तुम ये सोचोगे ना कि वो भगवान है, हमसे तो हो ही नहीं सकता। अरे उन्होंने माँ बाप की सेवा की क्योंकि वो भगवान थे। क्यों? इंसानों को भगवान की सेवा नहीं कर, इंसानों को माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए। आज हमारे शास्त्रों में जो लिखा है ना, जो राम जी मैसेज देना चाहते थे वो आप ले ना पाए ठीक ठीक, इसलिए परेशानी है। आप 100% राम नहीं बन सकते, 5% तो राम बन सकते हो। बोलो 10% बन लो। राम नहीं बन सकते हम मानते हैं, पर राम जी के कुछ लक्षण तो ले लें, कुछ टैलेंट, कुछ गुण तो उनके ले लें। बताओ कौन सी चीज राम से हम ले सकते हैं, फटाफट बताओ। कौन सी चीज है जो राम में थी और हम में भी हो सकती है? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो राम में थी और हम में हो सकती हैं? फटाफट उत्तर दो। पहला, राम जी के अंदर जात पात ऊंच नीच की भावना नहीं थी। हम लोगों के अंदर यदि है तो आप इसे डिलीट करके आप राम के इस गुण को जीवन में धारण कर सकते हैं, आप राम के इस रास्ते पर चल सकते हैं। राम जी के अंदर कोई ऊंच नीच छुआछूत बड़ा छोटा नहीं, वो सबको गले लगाते। पहला। दूसरा, राम जी में ऐसा कौन सा दूसरा गुण है जो हम में और आप में हो सकता है? बहुत कठिन नहीं है, बताओ वो क्या है राम के अंदर जो उनमें है और हम में भी हो सकता है? बताओ क्या, भैया बताओ। राम जी सबसे प्रेम करते हैं। जिस माँ ने, कैकेयी माँ ने उन्हें वनवास भेजा, उन माँ के लिए वो कोई ईर्ष्या नहीं रखते, कोई द्वेष नहीं रखते, कोई बदले की भावना नहीं रखते। ये गुण हम में भी हो सकता है यदि हम चाहें तो, कि हम भी अपने अंदर की ईर्ष्या मिटाकर सबसे प्रेम करें। कोई भले हमें गाली दे, हम उसे माफ करके गले लगाएं। राम जी कैकेयी माँ से जब चित्रकूट आई तो प्रथम राम भेटी कैकेयी। पहले राम जी माता कैकेयी से मिले, बाद में माता कौशल्या से मिले।
तो ये गुण आप राम जी से ले सकते हैं। तीसरा गुण वो क्या है जो राम जी के अंदर है और हम में भी हो सकता है? फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है। चौथा, तीसरा है ना, तीसरा बच्चा, तीसरा भैया बताओ बेटा, भैया आप बताओ जो हाथ उठाई थी अभी। क्या? अरे फोन पे क्या बता रहे हो, हमसे बताओ साहब। ये हेल्पलाइन नंबर पर चले गए क्या? बताओ राम जी का वो कौन सा गुण है जो हमारे अंदर हो सकता है? वो राम जी में कौन सी बात है जो हमारे अंदर भी हो सकती है यदि हम चाह लें तो? बताओ क्या? तीसरा, राम जी अपने भाइयों से प्रेम करते हैं, लड़ाई नहीं करते। आप भी अपने भाइयों से प्रेम कर सकते हैं, लड़ाई ना करें। ये राम का गुण आप ले लो। किसने रोका है तुम्हें राम बनने से? पर तुम तो राम को कहते हो वो भगवान है, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। नहीं जी, जो राम कर सकते हैं उसमें से कुछ काम तुम भी कर सकते हो, कर लो। तुम तो भगवान बना के उन्हें और पल्ला झाड़ लेते हो। नहीं जी, ये काम भगवान के हमारे तो है नहीं। इससे क्या होता है? समाज सुधरता नहीं है, बिगड़ जाता है कि वो काम तो भगवान के नहीं। क्या तुम अपने भाइयों से राम की तरह प्यार नहीं कर सकते? कर सकते हो। क्या ये काम भगवान का ही है, इंसानों का नहीं है? फिर क्यों नहीं? राम की पूजा करना सरल है साहब, राम के कुछ गुणों को जीवन में धारण कर लेना कठिन है। और राम का सच्चा पुजारी वही हो सकता है जो राम के आचरण को जीवन में धारण करता हो।